हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हिना डावर। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कवर करेंगे स्क्यूनेस का टॉपिक। स्क्यूनेस के टॉपिक में से कंफर्म आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहा है। आप कभी भी किसी भी ईयर का पेपर पिक कर लीजिए, वेदर वो आपका नेट का एग्जाम है या अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि अगर आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए बैठे, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने लखनऊ का प्रपोजल बनाना है, लखनऊ का पेपर क्लियर करा है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्क्यूनेस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप पीएचडी में बैठ रहे हैं या नेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से एक बार बता दूं, हमारी फ्री क्लास के टाइमिंग्स क्या है। मंडे टू फ्राइडे हमारी ऐप पर क्लास होती है 9:30 AM, और यूट्यूब पे हमारी क्लास होती है ठीक 7 बजे शाम को। ये दोनों फ्री क्लासेस है। अगर आपने अभी तक बैच में इनरोल नहीं करा तो आपने कुछ गलती करी है, क्योंकि महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। हेना डी कूपन कोड यूज करते ही आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही कोर्स आपको 5,000 रुपए से कम में मिल जाएगा। तो मेक श्योर इस बार ये शिवरात्रि का सुनहरा ऑफर आप हाथ से जाने ना दे। तो क्वेश्चन आता है कि मैम सिमिट्री का मीनिंग क्या होता है। देखिए, स्क्यूनेस का मतलब होता है सिमिट्री, यानी आपका जो कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दैट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, जस्ट लाइक योर टू हैंड्स। वो मिरर इमेज बनाता है, इसके ऊपर ओवरलैप करता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये जो सेंट्रल लाइन होती है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, इस लाइन के ऊपर आपका कर्व ओवरलैप करता है। और यही अगर ये कर्व ओवरलैप नहीं करता, यानी ये दोनों हाथ अगर एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ रहे हैं, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, यानी ये पूरी तरह एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कर्व ऐसा है या कर्व ऐसा है, तो अब ये सेंट्रल लाइन के आसपास ओवरलैप नहीं करेंगे, सेम शेप नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं स्क्यूनेस, यानी आपके कर्व में सिमिट्री नहीं होना इज कॉल्ड एज स्क्यूनेस। तो ये मैंने रिसेंटली आंसर करा है इंटरव्यू में, जब पूछा जाता है कि स्क्यूनेस क्या होता है और कितना आप सिमिट्री से दूर जा रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, कितना एसिमेट्रिकल। सिमेट्री का ऑपोजिट होता है एसिमेट्रिकल, लैक ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूनेस। तो अब आप जानते हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, क्योंकि वो सेंटर लाइन के ऊपर ओवरलैप करता है। देखो, इस लाइन पर जब आप कर्व को फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी से मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इन द केस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। अब आता है, लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। अगर आपके कर्व की टेल, अब ये लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? टेल, कर्व की टेल। अब इधर देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव, आप सबको मालूम है। टेल किस डायरेक्शन में जा रहा है? टेल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए आप इसको पॉजिटिव राइट स्क्यूड बोलते हो, राइट स्क्यूड। और अगर जो टेल है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो इसको आप लेफ्ट स्क्यूड बोलते हो। क्लियर? एंड ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। अब इसी पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि आपका नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड, जिसको आप लेफ्ट साइड बोलते हैं या राइट साइड बोलते हैं, वो कौन सा कर्व है। अब आप पॉजिटिव स्क्यूड किसको कहते हैं? जब आपकी जो टेल है वो पॉजिटिव साइड पर है, यानी कि राइट साइड पर है। ठीक है, और आपकी जो पीक है, चोटी है, वो नेगेटिव साइड पर है। तो देखिए, अब जो टेल है वो नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे जा रही है, और जो कर्व की पीक है, पीक कौन सी साइड पे आ रही है? नेगेटिव साइड पे आ रही है, और इसी रीजन से आप इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कर्व पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड में जा रहा है टेल, और नेगेटिव साइड में आपकी पीक जा रही है, यानी कि मोड की वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्योंकि सबसे एक्सट्रीम साइड में नेगेटिव में कौन है? मोड। और सबसे बड़ा कौन होगा? आपका मीन बड़ा होगा। इसलिए पॉजिटिव के केस में मीन सबसे बड़ा होता है और मोड सबसे छोटा। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहां पर आ गई है?
टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अगर वो नेगेटिव साइड आई है और मीन कौन सी साइड पर है, पॉजिटिव, तो यानी कि बात मीन बड़ा है और मोड छोटा है, बट ऑब्वियस चीज है। इसका ये मतलब हुआ कि टेस्ट में सब बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। मोड क्या होता है? जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड होती है, यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो नेगेटिव वैल्यू। इसका सिंपल सा आंसर होता है कि जो पेपर था वो बहुत डिफिकल्ट था और सिर्फ इतने से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, गुड मार्क्स आए। और यही एक बार क्वेश्चन था 2023 के पेपर में। एक बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, एक बार टेल और पीक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि टेस्ट इजी था या मुश्किल था। पॉजिटिव स्क्यूनेस मींस ज्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है वो कम आए थे, दे स्कोर्ड लेस, एंड इसीलिए जो पूरा का पूरा टेस्ट था वो डिफिकल्ट टेस्ट था। और वहीं अगर मैं नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करूं, नेगेटिव मतलब आपका जो टेल है वो नेगेटिव साइड में है और जो आपका पीक है वो पॉजिटिव साइड में। यानी देखिए, टेल आपका नेगेटिव साइड में है और आपकी जो चोटी है, पीक, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिंपल सी बात हो गई। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका मोड है, यानी मोड हाईएस्ट हो गया, और नेगेटिव साइड में आपका मीन आ रहा है। तो यहाँ पर मोड सबसे बड़ा है और मीन सबसे छोटा, मीडियन दोनों केसेस में बीच में रहेगा। अब जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जो मोड होता है, वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स के गुड मार्क्स है और बहुत कम बच्चों के नेगेटिव स्कोर है, यानी जो आपका टेस्ट था वो इजी था। प्लीज ये लिख लीजिए, दिस इज एन 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जाम। क्लियर? सो देखिए, अब एक बार ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आ चुका है कि टिक द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्क्यूनेस। देखिए, अगर आपके पास मीन की वैल्यू दी गई है, मीडियन की वैल्यू दी गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है, आप स्क्यूनेस निकाल सकते हो। स्क्यूनेस की वैल्यू होती है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला आया था एग्जाम में। अब अगर वो आपको कोई भी वैल्यू दे देंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला और है। जैसे आपका नेट का रिजल्ट भी परसेंटाइल में आता है ना, तो उससे भी आप स्क्यूनेस निकाल सकते हो कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। तो स्क्यूनेस क्या होता है? 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल प्लस 10 परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50 परसेंटाइल। तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप स्क्यूनेस कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी और डायग्राम देख के आप बता सकते हैं, अरे ये तो टेल पॉजिटिव साइड में जा रही है, पीक नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहाँ पे टेल नेगेटिव साइड में है, पीक पॉजिटिव साइड में, इट्स नेगेटिवली स्क्यूड। सिंपल इजी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट डाउन एज दी होमवर्क आंसर कि मैम मेरा स्क्यूनेस का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, टेक केयर।